शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस और तेज तरार आईएएस अधिकारी के पाठक और वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बीच में कहा जा रहा कि अंदरूनी कलह शुरू हो चुका है और ये अंदरूनी कलह से अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच रहा है। ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक थर थर कांप रहे हैं, कब क्या हो जाएगा। तो इन साइड के पीछे, ये इस फरमान के पीछे और ये दोनों के अंतर कलह के पीछे आखिर वजह क्या है, आज इसकी इनसाइड को जानेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से और बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको शिक्षा विभाग में लगता है कि कोई ज़रूरी के सुझाव हैं और जो सरकार को पता नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताएं, सरकार तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं और आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको अगर मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है, आप परेशान हैं, तो आप हमारी खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम सरकार के सामने ये बातें भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको राहत दिलाने की उम्मीद करेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। के पाठक जब शिक्षा विभाग के एसीएस थे तब उन्होंने ऐसे ऐसे फरमान दिए थे जिससे कि शिक्षकों में हड़कंप मच गया था। वहीं शिक्षा विभाग में नए नए ठेकेदार की भरमार हो गई थी, एक बड़ी फौज खड़ी हो गई थी, अधिकारी माला माल हो गए थे। डीओ, डीपीओ, बीओ तमाम कहा जा रहा था कि नोट छाप रहे हैं। उस समय में सर्व शिक्षा अभियान के दफ्तर हो या डीओ ऑफिस, डीओ के दफ्तर हो, उसके बाहर शाम में ठेकेदारों की एक बड़ी फौज खड़ी होती थी और शिक्षा विभाग की बातें कम होती थी, डीलिंग की बातें ज़्यादा होती थी। कहाँ पर कैसे बिल्डिंग बनाया जाएगा, कहाँ पर बिजली का ठेकेदार कौन होगा, समरसेबल कौन गाड़ेगा और कितना पीसी तय होगा, ये तमाम चीज़ें होती थी। और पैसे काम नहीं हुए कि पैसे निकल गए। ऐसे ही मामले बिहार के एक औरंगाबाद में हुआ था और उसकी जब शिकायत हुई, उस मामले की जब जांच हुई तो जेई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जब डीपीओ पर आरोप लगा तो फिर मामला किसी तरह से उसको ठीक किया गया, अधिकारियों ने उसको बचाया। इस तरीके के आरोप कई जगह और लग चुके हैं और अब तो जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के, उसमें सारे कारनामे के पाठक जी के समय के सारे कारनामे की शिकायत वहाँ पहुँच रही है, पोल खुल रही है, कलई खुल रही है। बेतिया के डीओ जो पकड़े गए, उनके पास से जो संपत्ति और पैसे मिले, वो तमाम चीज़ अब जो है एसीएस को पता हो चुका है। उन नेक्सस के बारे में पता हो चुका है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी टीआरई 1 टीआरई 2 में पैसे की उगाही हुई, कौन से ऑपरेटर पैसे तहसील रहे थे, कैसे मुख्यालय से लेकर के जिलों तक में नेक्सस काम कर रहा था, कई डीपीओ पैसे वसूल कर रख रहे थे, पैसे पहुँचाया जा रहा था, तमाम चीज़ें उनको जानकारी हो गई। इसीलिए इस बार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में ट्रायल कर लिया गया है सॉफ्टवेयर के, लेकिन एक टीम बनाया जा रहा है और उसके बाद में ही किया जाएगा ताकि उसकी गुंजाइश ना हो कि कोई पैसे तहसील ले। हालांकि भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, एजेंसी बदल सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये कोई नहीं गारंटी ले सकता है, क्योंकि विभाग वही है, लोग वही हैं और सिस्टम वही है। हाँ, सुधार ज़रूर हो सकता है, जिसकी कोशिश डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूरी तरह से कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि इन जो तमाम जो उनके आदेश रद्द हो रहे हैं, अब बिहार भर के डीओ के वित्तीय अधिकार को रद्द कर दिया गया है। अब वो कोई टेंडर में भाग नहीं लेंगे और कोई भी वित्तीय काम के आदेश नहीं देंगे। अब ठेकेदारों की फौज जो है डीओ ऑफिस में नहीं बैठेगी, बल्कि उसके लिए एजेंसी, उसके लिए एक निगम होगा और निगम से वो काम होगा। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसके पहले कहा जा रहा है कि जो 31 मार्च तक के जो आदेश निकाले हैं कि जितने भी संविदा पर बहाल हुए हैं, के पाठक जी के समय में संविदा पर भरमार डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत बड़े पैमाने पर बहाली हुई और कैसे बहाली हुई आपसे छिपी हुई नहीं है, कोई ना कोई आपका ज़रूर होगा। बीपीएम डीपीएम जो है वो सर्टिफिकेट लेके आते थे, कोई उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया, मनमाना तरीके से एजेंसी जो है रातों रात एजेंसी इन पैनल हुआ शिक्षा विभाग में, उसके बाद में बहाली कर दी गई। सारे सेट थे कि कितने क्या आपको उपहार देना होगा,
वो उपहार दीजिए और नौकरी लीजिए, उसके बाद में आप जिला में जाइए, ब्लॉक ज्वाइन कीजिए, जिला ज्वाइन कीजिए और फिर आपको लग्जरियस एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगा, आप साहब बन जाएंगे, सीधे सड़क से उठेंगे और साहब बन जाएंगे। और इस तरीके से हुए थे। तो पाठक जी का काम करने का अंदाज अलग था। उस समय शिक्षा विभाग अलग तरीके से काम कर रहा था, हंगामा था शिक्षा विभाग का। काम वही आज भी हो रहा है, लेकिन हंगामा नहीं है, काम करने का तरीका अलग है। जब पाठक जी जिलों में जाते थे तो वहाँ के डीएम को बाकायदा फैक्स कर दिया जाता था, ईमेल कर दिया जाता था, एसीएस जा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखिएगा, मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते थे, डीएम एसपी तक जाते थे साथ में। तो एक भौकाल होता था, लेकिन आज भौकाल नहीं है, काम वही हो रहा है। लेकिन एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ सीधे पहुँच रहे हैं स्कूल, चुपके से पहुँच रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अब ये जो एसीएस ने जो एक के बाद एक उनके पलटवार जो उनके फैसले को पलटना शुरू किया, तो के पाठक का भी सरकार में अपना एक रसूख है, उनके भी एक नेता, एक टीम है। और नीतीश कुमार के खासम खास वो भी माँ हैं। नीतीश कुमार उनके लिए सदन में विपक्ष से झगड़ा कर लिए थे, आपको याद ही होगा। तो पाठक जी अब इस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग से कैसे विदाई हो जाए उसकी प्लानिंग कर रहे थे, और वो एक कुनबा तैयार हो रहा है। पॉलिटिकली नीतीश कुमार पर दबाव देने की भी तैयारी चल रही है, ताकि एसीएस को कुछ कारण बता करके उनको शिक्षा विभाग से आउट कर दिया जाए, ताकि उनका मोनोपोली, उन अधिकारियों का मोनोपोली चले। और पाठक जी को सिर्फ ये, पाठक जी की दुश्मनी नहीं है, पाठक जी को बताया जा रहा है कि आपको चिढ़ाया जा रहा है, और पाठक जी जो है अब आंखों पर नहीं कानों पर भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए वो अपना जो है अप्रोच खेल रहे हैं, और इसकी भनक जो है इस सिद्धार्थ को लग गई है, क्योंकि इस सिद्धार्थ न सिर्फ शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं। इसीलिए जो है उनको जानकारी मिल गई है, और जानकारी मिलने के बाद कोई भी अगर आपके खिलाफ कोई साजिश करे, आपको कोई पद से हटाने की कोशिश करे, तो आप यकीन मानिए आपके अंदर भी गुस्सा भड़केगा, क्योंकि आप नॉर्मल हैं, तो आपके अंदर भी गुस्सा भड़केगा। तो एसीएस को जानकारी मिली है और गुस्से में है, और कहा जा रहा है, ये बात पुष्ट तरीके से किसी के गुस्सा के बारे में नहीं कहा जा सकता है, किसी साजिश के बारे में कहा नहीं जा सकता है। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि एसीएस इसी कारण से जो है अब पाठक जी के हर फैसले को पलट रहे हैं, और उसी में से एक फैसला है कि तमाम डीओ के जो है वित्तीय अधिकार को छीन लिए गए, एजेंसियों को रद्द किए जा रहे हैं, और अभी और कई फैसले लिए जाएंगे जो पाठक जी के समय में लिए गए थे। और ये अंतरकलह से जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी हड़कंप में हैं, और कहीं ना कहीं अब शिक्षक भी होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले भी लिए जाएंगे जो शिक्षकों को प्रोटेक्ट करता है। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है, और ये दो अधिकारियों के बीच द्वंद्व चल रहा है। ये जानकारी निकल कर आई थी, हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।